अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अकाउंटिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एंड चैप्टर नंबर 6 स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल अकाउंटिंग सिस्टम किस लिए यूज़ होता है? स्पेशल जर्नल जो है वो उधार पे की गई सेल्स एंड उधार पे की गई परचेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत से बिजनेस होते हैं जहाँ पे उधार पे सेल्स हो रही है, उधार पे परचेजेस हो रही है। तो बहुत से कस्टमर एंड सप्लायर होते हैं जिनसे हम उधार परचेज उधार सेल्स कर रहे होते हैं। तो एक साथ अगर इन सब का रिकॉर्ड करें, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो दिमाग में नहीं बिठा सकते कि हमने कितने लोगों से उधार सेल्स करी, कितने लोगों से उधार परचेजेस करी है। तो स्पेशल जर्नल अकाउंटिंग सिस्टम एक है जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जितनी भी उधार पे सेल्स हो रही हैं एंड जितनी भी उधार पे परचेजेस हो रही हैं। ठीक है, तो स्पेशल जर्नल में हम सिर्फ सेल्स एंड परचेजेस की बात करते हैं जो कि उधार पे की गई होती है। ठीक है, यहाँ पे और मर्चेंडाइज एंड गुड्स, सेल्स एंड परचेजेस कौन सी, जो परचेजेस एंड सेल्स की होती है। जितनी भी परचेजेस एंड सेल्स उधार पे की जा रही होती हैं उन सबको हम स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और याद रहे कि वो परचेजेस एंड सेल्स जैसे मर्चेंडाइज एंड गुड्स की, कोई भी बड़ी चीज़ जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर वगैरह हो गया, या कोई भी बड़ी चीज़ सेल्स वगैरह हो रही है, उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली मर्चेंडाइज एंड गुड्स की सेल्स एंड परचेजेस। ठीक है, और कैश पे जो सेल्स एंड परचेजेस हो रही है उनका भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करना हमें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सेल्स एंड परचेजेस वो होंगी जो उधार पे की जा रही होंगी। ठीक है, तो इसके सवाल एग्जाम्स में आते हैं स्पेशल जर्नल से रिलेटेड। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एंड इसके क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो आपको इस वीडियोस में बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन सलमान ट्रेडर्स ड्यूरिंग अप्रैल 2022। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है कुछ सलमान ट्रेडर्स की अप्रैल 2022 की, ये तमाम ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन सेल्स जर्नल पेज नंबर 12 एंड सेकंड रिक्वायर्ड है जो सेल्स रिटर्न एंड जर्नल सेल्स रिटर्न जर्नल पेज नंबर 10 एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है पास द एंट्रीज इन द अकाउंटेबल ओनली द सब्सिडियरी लेजर इन सेल बैलेंसिंग फॉर्म ओनली ऑफ मिस फरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारी ट्रांजेक्शन जो वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करनी है और जो सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन है वो सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करनी है एंड मिस फरा का सब्सिडियरी लेजर भी हमें बनाना है एंड एंट्रीज भी बनानी है अकाउंट रिसीवेबल की। ठीक है, तो इसको किस तरीके से, तो सबसे पहले हम जो है पहली रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो हमें सेल्स जर्नल बनाना है। सेल्स जर्नल में सिर्फ हम सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, परचेजेस की कोई बात नहीं होगी। सेल्स जर्नल में ओनली सेल्स की बात होगी जो उधार पे की जा रही होंगी। तो सेल्स जर्नल किस तरीके से बनता है, सबसे पहले कंपनी का नाम सलमान ट्रेडर्स, हम सेल्स जर्नल बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। सेल्स जर्नल किस तरीके से बनेगा, फर्स्ट कॉलम जो होता है वो डेट का होता है, सेकंड कॉलम इनवॉइस नंबर का होता है, थर्ड कॉलम नेम ऑफ कस्टमर। ठीक है, सेल्स जर्नल अगर बन रहा है तो नेम ऑफ कस्टमर का कॉलम आएगा मिड में, फिर ये पोस्ट रेफरेंस एंड अमाउंट। पेज नंबर अगर दे दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था कि रिक्वायरमेंट में कि सेल्स जर्नल जो मतलब सेल्स जर्नल में जो हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने उसका पेज नंबर है 12। तो पेज नंबर जब हम सेल्स जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे तो सेल्स जर्नल का पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन लेते रहते हैं और सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सो 1 अप्रैल को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू फरा फॉर 2000, तो ये सेल्स जर्नल में आएगी क्योंकि सेल हुई है मर्चेंडाइज टू फरा को। ठीक है, तो डेट क्या थी 1 अप्रैल, किसको सेल्स करी थी, कस्टमर का नाम जो कि फरा था, और क्या अमाउंट थी 2000 हमने अमाउंट लिख दी। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये और इसके क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत इजी ही आते हैं। 3 अप्रैल को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू बाबर 3000, तो हमने यहाँ पे 3 अप्रैल लिखा। 3 अप्रैल नेम ऑफ कस्टमर क्या था जिसको सेल हुई है मर्चेंडाइज बाबर, उसकी अमाउंट क्या थी 3000 से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। 5 अप्रैल मर्चेंडाइज रिटर्न बाय फरा, तो सेल्स जर्नल में इसका कोई काम नहीं है। जब हम सेल्स रिटर्न जर्नल बनाएंगे वहां पे सारी सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स जर्नल में ओनली सेल्स जो हो रही होंगी, मतलब सेल्स की जो ट्रांजेक्शन होंगी सिर्फ वो रिकॉर्ड होंगी। फिर हम 5 अप्रैल को स्किप कर देते हैं। 10 अप्रैल सोल्ड ऑल फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू अली, मैंने बताया था यहाँ पे वो सेल्स की बात होगी जो सिर्फ मर्चेंडाइज एंड गुड्स की है। ठीक है, कोई अदर जो एसेट हैं उनकी अगर सेल्स अगर हो रही होगी तो उनका जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फर्नीचर है, एक एसेट है, तो इसका जो है सेल्स जर्नल से कोई लिंक नहीं, इसको भी स्किप कर देते हैं। 18 अप्रैल सोल्ड मर्चेंडाइज टू गाजी फॉर कैश 3000,
कैश की भी कोई सेल्स होगी, उसका भी कोई लिंक नहीं है सेल्स जर्नल से, यहाँ पे सिर्फ उधार की गई सेल्स का जिक्र करेंगे। 24 अप्रैल सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर तकी ऑन अकाउंट 6000। तो यहाँ पे हमने लिखा 24 अप्रैल मिस्टर तकी एंड उनकी अमाउंट जो थी वो 6000 थी। 28 अप्रैल कैश कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर अली 3000। यहाँ पे कैश कलेक्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स तो नहीं हुई ना, यहाँ पे कैश जो सेल्स हुई थी उसका कैश आया है, तो इसका भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। 30 अप्रैल मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मिस्टर तकी 300, इसका भी कोई जिक्र नहीं करेंगे सेल्स जर्नल में। तो सेल्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। अब आगे क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है, जैसे कि 24 अप्रैल तक जो है वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गई हैं, तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। जी जितनी भी अमाउंट है उनको हम टोटल कर देंगे, तो ये 11,000 आ रहा है। यहाँ पे जो एंट्री उन्होंने कही है कि पास द एंट्रीज इन द अकाउंट रिसीवेबल ओनली द सब्सिडियरी लेजर इन सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म फ्रॉम ओनली। तो एंट्री जो होती है ना वो इसको कहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एक एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। ये हमने सेल्स जर्नल बनाया है, तो सेल्स की एंट्री क्या होती है, जो सेल्स उधार पे की जाती है, सेल्स क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। तो यहाँ पे एक एंट्री पास करनी होती है कि सेल्स क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट लिखना होता है कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है, और यहाँ पे जो है मंथ की लास्ट डेट डल जाएगी 30 अप्रैल। ये याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आप सेल्स जर्नल बनाएंगे तो सेल्स की यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, बिल्कुल कहाँ पे, जहाँ पे आपने टोटल करी अमाउंट। तो ये आपका सेल्स जर्नल बन गया है, ठीक है। अब हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल पर आते हैं। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस बिल्कुल सेल्स जर्नल की तरह ही बनेगा। सलमान ट्रेडर्स सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। डेट कॉलम, इनवॉइस नंबर कॉलम, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का जो पेज नंबर था वो पेज नंबर 10 था, तो पेज नंबर यहाँ लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे सेल्स रिटर्न की कितनी ट्रांजेक्शन थी, जो कि हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस के कॉलम में जो हमने जर्नल बनाया है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का, वहाँ पे हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो 1 अप्रैल की जो ट्रांजेक्शन थी वो सेल्स की थी, सेकंड भी सेल्स की थी। 5 अप्रैल को मर्चेंट रिटर्न बाय फरा 200। तो ये 5 अप्रैल की जो ट्रांजेक्शन है वो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी कि 5 अप्रैल थी, फरा नेम ऑफ कस्टमर का नाम है ये, ठीक है, और अमाउंट क्या थी 200, कि फरा ने 200 की जो है सेल रिटर्न करी है। तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगी, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा कि किस कस्टमर ने रिटर्न करी, और यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी 200। और देख लेते हैं कि रिटर्न की कोई और है। तो 10 अप्रैल को ओल्ड फर्नीचर सोल्ड हुआ था। 18 अप्रैल को सोल्ड हुई थी मर्चेंडाइज लेकिन कैश के लिए। 24 अप्रैल को सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर तकी, ये हमने सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड कर ली है। 28 अप्रैल को जो है वो कैश कलेक्ट हुआ है, यहाँ पे कोई सेल्स रिटर्न नहीं हुई। तो 30 अप्रैल को मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मिस्टर तकी 300, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 30 अप्रैल, नेम ऑफ कस्टमर का नाम मिस्टर तकी, ठीक है, एंड उनकी अमाउंट थी 300, कि मिस्टर तकी ने 300 की जो है वो सेल रिटर्न करी, किस डेट को, 30 अप्रैल को। सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन्स भी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लास्ट वन रिकॉर्ड करनी है। तो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट साइड पे एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे। तो हमने यहाँ पे लिखा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट का ये नेम मेंशन करना है। ये टोटल करी हमने अमाउंट तो 500 हुई, और यहाँ पे हमने डेट डालनी है मंथ की लास्ट डेट 30 अप्रैल। तो ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट जो थी वो हमें सब्सिडरी लेजर मांगा था, लेकिन सिर्फ एक कस्टमर का। अच्छा, सब्सिडरी लेजर क्या होता है? सब्सिडरी लेजर से ये हमें मतलब सब्सिडरी लेजर में ये चीज़ रिकॉर्ड होती है कि जितने भी कस्टमर हैं उनसे हमें फाइनल अमाउंट पता चल जाती है कि भाई जैसे कि यहाँ पे फरा थी, तो सब्सिडरी लेजर से पता चल जाएगा कि फरा से कितने पैसे जो है हमें रिसीव करने हैं। एक तकी भी थे यहाँ पे कस्टमर कि उनसे कितने लेने हैं, ठीक है। तो सब्सिडरी लेजर से हर कस्टमर की फाइनल अमाउंट, एंडेड अमाउंट हमें पता चलती रहती है कि इस बंदे से इतने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो हर कस्टमर का अलग अलग सब्सिडरी लेजर बनता है, लेकिन कभी कभार वो एक नेम वगैरह मेंशन कर देते हैं कि बस इसका जो है आपने सब्सिडरी लेजर बनाना है। तो यहाँ पे मिस फरा लिखा, तो जस्ट फरा का सब्सिडरी लेजर बनेगा, ठीक है। सब्सिडरी लेजर किस तरीके का होता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। वही यहाँ पे सलमान ट्रेडर्स नेम आया, सब्सिडरी लेजर फॉर अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। सब्सिडरी लेजर जो होता है वो अकाउंट रिसीवेबल का होता है। अकाउंट रिसीवेबल क्या, कि पैसे हमें कितने लेने, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 सब्सिडरी लेजर का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि जिस भी कस्टमर का आप बना रहे हैं वहाँ पे आपने कस्टमर का नेम मेंशन करा,
ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ठीक है। ये सब्सिडरी लेजर का फॉर्मेट है। अब हमने देखा कि फरा ने 1 अप्रैल को, जैसे कि यहाँ पे सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न जर्नल को देखते हुए सब्सिडरी लेजर हम बनाएंगे। तो 1 अप्रैल को फरा को सेल्स करी थी हमने 2000 की, तो फरा से हमें 2000 लेने हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 1 अप्रैल फरा को सेल्स की थी और डेबिट साइड पे 2000 लिख दिए, क्योंकि जब फरा को सेल्स की थी तो अकाउंट रिसीवेबल कहाँ आया था, डेबिट साइड पर आता है। जब भी हम किसी को सेल्स करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पर आता है, इसलिए उसकी अमाउंट जो है हमने डेबिट साइड पे लिखनी है। और यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो अमाउंट है, ये एंट्री जो हमने उठाई है, ये सेल्स जर्नल से उठाई है, और पेज नंबर भी लिखना है यहाँ पे अगर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये एक ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली। फिर हम देखेंगे फरा को और कोई सेल्स की है, तो फरा को सिर्फ 1 अप्रैल को ही सेल्स हुई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे फरा ने कुछ सेल्स रिटर्न करिए, बिल्कुल करिए। 5 अप्रैल को फरा ने 200 की सेल्स रिटर्न करी है, तो हमने लिखा 5 अप्रैल सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, यहाँ पे सेल्स रिटर्न जर्नल लिखा, उसका पेज नंबर लिखा। अब जब सेल्स रिटर्न करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो वो जो 200 है सेल्स रिटर्न के, वो क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। और साथ ही साथ हमें इसका बैलेंस भी करना होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सेल्स करी थी, फरा को जो हमने एक चीज़ बेची थी जो कि 2000 की थी, तो यहाँ पे हमने 2000 ऐसी लिख दिए, ठीक है, कि 1 अप्रैल को फरा से हमने 2000 रिसीव करने। फिर 5 अप्रैल को जब वो सेल्स रिटर्न हुई तो अकाउंट से क्रेडिट साइड पे, इसलिए 200 क्रेडिट साइड पे हमने लिखे। तो यहाँ पे 2000 थे। अब हमने इसको माइनस करके ये अमाउंट लाए। ये माइनस हम क्यों करें, क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल के जो 2000 थे ये डेबिट के थे। अब अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट साइड पर आए, इसी 2000 को 200 से माइनस करेंगे तो आए 1800। अब फरा से टोटल 1800 हमने रिसीव करने। तो इससे आप लोग को देख रहे होंगे कि इससे पता चल गया कि फरा से टोटल पैसे कितने रिसीव करने, तो हमें फरा से 1800 रिसीव करने, ठीक है। और जितने भी कस्टमर होते हैं उन सबका सब्सिडरी लेजर ऐसे ही बनेगा, लेकिन हम सबका जब बनाएंगे जब हमें रिक्वायर्ड में कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड में जस्ट फरा का बनाने के लिए कहा था सब्सिडरी लेजर, तो हमने फरा का सब्सिडरी लेजर बना लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बहुत ईजी है, एग्जाम्स में एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं आते हैं स्पेशल जर्नल के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है।